शिवम राय, दल का नाम बाल गंगाधर तिलक, विपक्ष के वक्ता। सम्मानित निर्णायक गण व श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। महोदय, नारीवादी आलोचना से तात्पर्य नारी को केंद्र में रखकर खड़ा किया गया एक ऐसे विमर्श से है जिसमें कि नारियों के उत्थान की बात की जाती है, उनके समस्याओं को उल्लेखित करके एक ऐसे अंततः समाज की स्थापना करने की बात है जहां पे सारे समान रूप से अपने अपने उपयोगी हो सके। दूसरी बात है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का तात्पर्य एक ऐसी विचारधारा से है जहां पर हमारे साझा संस्कृति, राजनीतिक आधार के आधार पे हम एकजुटता की भावना का आवाहन करते हैं और जिन मूल्यों के आधार पर राष्ट्रवाद की भावना को सही व सार्थक सिद्ध करके इनके सतत संचार की बात करते हैं, उन्हीं को हम राष्ट्रवाद की नैतिक प्रामाणिकता कहते हैं। महोदय, इस नैतिक प्रामाणिकता को 4 बिंदुओं में समेट सकते हैं, जिसमें है एकात्मकता, जीवन, सामाजिक व सांस्कृतिक संरचना, सुरक्षा व चिरकालिक सभ्यतागत विकास। अब हम एकात्मकता की बात करते हैं। महोदय, राष्ट्रवाद की बलवती भावना हो इसके लिए जरूरी है कि एक राष्ट्र के परिधि के अंतर्गत रह रहे जनमानस के बीच एकात्मकता की भाव है। ये एकात्मकता की भावना उदय हो इसके लिए असमानता का लोप होना आवश्यक है, किंतु इस पितृसत्तात्मक समाज में महिला और पुरुष बराबर नहीं है, बल्कि महिलाओं को उनके लिंग के आधार पर शोषण किया जाता है। अतः एकात्मकता कभी भी नहीं हो सकता है और वो राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो बलवती नहीं होगी। दूसरी बात है महोदय, जीवंत सामाजिक व सांस्कृतिक संरचना। महोदय, पक्ष के कई वक्ता ऐसे आए और ये कह के गए कि जो राष्ट्रवाद है उसकी भावना उदय हो इसके लिए हमारे सांस्कृतिक गर्व की भावना होनी चाहिए, और चूंकि समाज में पितृसत्ता है तो महिलाएं इस पूरी संरचना का विरोध करती हैं, किंतु हमें ध्यान देना होगा कि वो इस संरचना को समाप्ति की बात नहीं करती बल्कि इस संरचना के परिष्करण की बात करती हैं। यदि किसी समाज में किसी भी संरचना की विकृति व्याप्त है और उस विकृति में महिलाओं का कोई जगह नहीं है, एलजीबीटीक्यू का जगह नहीं है, तो वो सामाजिक विमुखीकरण के शिकार होंगे और ऐसे में एलियनेशन की ये भावना उनके चरम पे पहुंच के नागरिकता त्याग के रूप में परिणत हो सकता है और ऐसे में राष्ट्रवाद की भावना कमजोर हो जाएगी। तीसरी बात है महोदय, सुरक्षा। कहा जाता है कि राष्ट्रवाद की भावना के तहत जो सुरक्षा है किसी एक राष्ट्र को उसको प्राथमिकता दी जाती है और युद्ध के समय में अपने दुश्मन देश को हराने की बात की जाती है तो महिलाएं इसमें रोड़ा अटकाती हैं। लेकिन हमें ध्यान देने की जरूरत है, कब हम युद्ध में अपने दुश्मन सेना से लड़ते लड़ते वहां की महिलाओं की बलात्कार करना शुरू कर देते हैं, ऐसे स्थिति में जो जन सामान्य है वो युद्ध से उदासीन हो सकता है। तो एक दीर्घ काल के लिए युद्ध उस जन समाज के लिए अवांछनीय साबित हो जाएगा, तो जरूरत पड़ने पर युद्ध लड़ने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे। तो यहां पे भी नारीवादी युद्ध की भावना को स्थापित कर रही है, इस सेंस में नकार नहीं रही है बल्कि उसका परिष्करण कर रही है। और आखिरी मेरा वक्तव्य महोदय, परिस्थिति इको फेमिनिस्ट ये कहती हैं कि आप पर्यावरण का दोहन करके यदि विकास करते हो तो उसकी असली भुक्तभोगी महिलाएं होंगी, और इसलिए वो कहती है विकास के साथ पर्यावरण का ध्यान दो ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। धन्यवाद। मान्यवर, आपके वक्तव्य के लिए धन्यवाद। दल का नाम सावित्रीबाई फुले, पक्ष का वक्ता वैभव। आपने कहा कि किस प्रकार क्योंकि राष्ट्रवाद का विचार है, देश को बचाने की भावना आ रही है, सैनिक है तो महिलाओं का बलात्कार हो रहा है राष्ट्रवाद की भावना को बचाने के लिए। परंतु मान्यवर, निंदनीय है कि यदि पुरुष समाज इतने लंबे वर्षों से, इतने लंबे समयावधि से चलता आया है तो उन्होंने समय समय पर हमने देखा है कि राष्ट्रवाद हो ना हो, सेना हो या ना हो, महिलाओं के बलात्कार हुए हैं। ऐसे में केवल सेना को केंद्र में रखकर यह कह दिया जाना कि चूंकि सेना है इसलिए बलात्कार हो रहे हैं, ये किस हद तक सही है? क्योंकि मेरा मानना यह है कि यदि राष्ट्रवाद का विचार कहीं भी होगा तो भी बलात्कार होंगे। तो इस कड़ी में आप कैसे राष्ट्रवाद को इसका विरोधी ठहरा रहे हैं और किस प्रकार राष्ट्रवाद को इसका कसूरवार ठहरा रहे हैं, इस पर प्रकाश डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद। महोदय, मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने कतई ये नहीं कहा कि बलात्कार जो कि समाज में हो रहे हैं उसका पूरा का पूरा भार सैनिकों पे है। मेरे कहने का मतलब ये था कि जब किसी देश में युद्ध छिड़ता है तो राष्ट्रवाद की भावना चरम पे होती है। ऐसे समय में यदि दुश्मन देश में महिलाओं के ऊपर यौन शोषण के आरोप आते हैं तो राष्ट्रवाद के इस मुहर के तहत हम उसे अगर नकार करेंगे तो एक लंबे काल के लिए वहां के पुरुष जो कि अगले युद्ध की चढ़ाई की
समय आएगी तो उदासीन हो जाएंगे। जैसे 1971 में जब बांग्लादेश में युद्ध की समय आई तो वहां की महिलाओं पे बलात्कार होने लगा, ऐसे में वो युद्ध के प्रति उदासीन हो गए। तो युद्ध अपने वैधता के साथ स्टेब्लिश रहे, इसके लिए जरूरी है कि युद्ध के समय जो अनैतिक क्रियाएं हो रही हैं, अवांछनीय क्रियाएं हो रही हैं, उसे युद्ध से अलग कर दें। धन्यवाद।